श्री शिवाय दोस्तों। 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय पहले नवरात्रि की रात घर में इस जगह पर जला दे एक दीपक। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार शारदीय पहले नवरात्रि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह आज 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय पहले नवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय पहले नवरात्रि के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहते हैं तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति एक दीपक वाला उपाय को आज गुरुवार शारदीय पहले नवरात्रि के दिन जरूर करे। क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय पहले नवरात्रि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय पहले नवरात्रि के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें
प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं। और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय पहले नवरात्रि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर के बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। आज गुरुवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी गुरुवार शारदीय पहले नवरात्रि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस गुरुवार शारदीय पहले नवरात्रि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप समग्र ज्ञान पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दे, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे, समस्याएं चल रही है तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब यह एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी आज 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय पहले नवरात्रि की रात एक दीपक घर में इस जगह जला दे, देखते ही देखते करोड़पति बन जाओगे। तो देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में पितृदोष से परेशान है, पितृ आपके अगर नाराज है या फिर जीवन में दुख बहुत है, तो पितृपक्ष में यह एक दीपक घर में इस समय जला देना, बड़े से बड़ा पितृदोष भी दूर हो जाएगा और पितृ आपके हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, आपको कहीं जाने जरूरत भी नहीं है और कपूर से ही आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। बस उपाय किस समय करना है, किस तरह करना है, यह आपको वीडियो में समझना है। तो पितृपक्ष 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं और 2 अक्टूबर से पहले पहले कभी भी आप इस उपाय को अपने घर पर कर सकते हैं। इस उपाय को करने से बड़ा पितृदोष भी दूर होता है, पितृ प्रसन्न भी होते हैं और घर में कभी धन की पैसों की कमी नहीं होती है। जीवन में अगर दुख बहुत है, पैसे को लेकर है, संतान को लेकर परेशान है, तो पितृपक्षा में कपूर का उपाय आपको घर में जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष है, कोई नजर दोष है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, वो भी दूर होगी और पित्त आपके हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे। इसी के साथ कपूर का यह उपाय करने से, कपूर अपने घर में इस समय जलाने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, धन की देवी माता
लक्ष्मी कभी घर को छोड़कर नहीं जाती है। जिस घर में कपूर का उपाय किया जाता है, तो बात कर लेते हैं कि पितृदोष अगर जीवन में है तो कैसे आप इसका पता करेंगे। तो देखिए, घर में अगर लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, घर में आपके पैसा आसानी से आता नहीं है, काम बेकार हो रहा है, या फिर दुर्घटनाएं अचानक से आपके घर में हो जाती है, अचानक से किसी के चोट लगना, किसी की तबीयत खराब होना, ऐसी दुर्घटनाएं अगर घर में है, या कोई बच्चा ऐसा है, आपके घर में कोई सदस्य जिसे रात के समय में अचानक से भूख लगती है, तो पितृ आपके तृप्त नहीं है और कहीं ना कहीं पितृदोष आपके घर में है। अब पितरों को प्रसन्न जो व्यक्ति कर लेता है, वह अपने जीवन में हर सुख को बहुत आसानी से हासिल भी कर लेता है। देखिए, पितृ ही अगर नाराज रहेंगे तो घर में सुख समृद्धि कैसे आएगी। क्योंकि जो पितृ होते हैं हमारे, जब तक ये प्रसन्न नहीं होते हैं तब तक हमारे जीवन के दुख दूर नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु अपने पितृ सन्न करने के लिए कुछ नहीं करते। और आपको बता दें कि कपूर का उपाय अपने घर पर करने मात्र से आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। ज्यादा समय आपको इसमें नहीं देना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पितृदोष को कैसे आपको अपने जीवन से दूर करना है। और अगर पितृदोष नहीं भी है तो कैसे आपको कपूर का उपाय करना है कि पितृ कभी आपके आप से ही ना रहे और हमेशा आपको आशीर्वाद देकर ही जाए। तो देखिए, पितृपक्ष के दौरान जो हमारे पितृ होते हैं ये धरती पर आते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं, और जिन लोगों के पितृ नाराज होते हैं उनके जीवन के दुख कभी दूर नहीं होते। तो हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखे और कपूर का यह उपाय जरूर करे। तो देखिए, आपको अपने घर में किस समय कपूर जलाना है जिससे कि पितृ कभी नाराज ही नहीं रहेंगे। अब देखिए, सुबह समय में जब आप पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद आपको थोड़ा सा कपूर किसी बर्तन में लेना है। चाहे तो पीतल का बर्तन ले लें, पीतल का बर्तन ना हो तो मिट्टी का दीपक ले लें, उसमें थोड़ा सा कपूर रखें, 2 से 3 टुकड़े रख लें, 3 टिकिया या 4 टिकिया कपूर की छोटी छोटी, और इसे जलाकर इसका जो धुआं है ये पूरे घर में आपको दिखाना है। घर के मुख्य द्वार पर भी दिखाना है, जितने कमरे हैं सभी जगह पर आपको कपूर का धुआं जो है ये देनी है। और फिर आप अपने घर में देखेंगे कि पितृ जो है ये प्रसन्न हो जाएंगे और कभी भी पितृदोष आपके घर में नहीं रहेगा। इसी के साथ आपको शाम के समय में भी अपने घर में कपूर जलाना है और इसका पूरे घर में दिखाना है। कपूर जो जलता हुआ होगा उसे आपको बड़े से दीपक में जलाना है, जिससे कि पूरे घर में आप आराम से घूम बड़े से दीपक में कपूर रखेंगे। फिर बड़ी सी थाली या कोई बर्तन जिसके अंदर आप उसे दीपक को रख सके, क्योंकि कपूर जब आप तो वह दीपक बहुत गर्म हो जाएगा। इसीलिए आपको पूरी सावधानी के साथ इस कपूर को जलाना है और पूरे घर में दिखाना है, मुख्य द्वार पर भी दिखाएंगे। बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि मुख्य द्वार जो है ये आपके जीवन में बहुत तेजी से धन को बढ़ाने का काम करता है। मां लक्ष्मी मुख्य द्वार से ही आती है, तो यहां पर कपूर जरूर दिखाएं। और यह उपाय आप पितृपक्ष में जितने ज्यादा दिन कर सकते हैं उतने दिन इस उपाय को करें। कभी पितृदोष आपको नहीं लगेगा, पितृ कभी नाराज नहीं रहेंगे और हमेशा आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। आप देखेंगे कि जीवन के जो दुख कम नहीं हो रहे थे ना, अचानक से आपके जीवन से वो दुख बहुत तेजी के साथ दूर होने लगेंगे। मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी और जीवन में जो भी कष्ट थे, दुख थे, वह कभी लौटकर नहीं आएंगे। धन को लेकर जो आप परेशान हैं, धन से जुड़ी समस्याएं भी बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होने लगेंगी। तो कपूर का उपाय आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है, आपके पितरों को भी प्रसन्न करता है। साथ ही साथ कपूर जब आप घर में जलाते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। ऐसे घर को छोड़कर मां लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं, कोई नजर दोष घर को नहीं लगती, आपके पैसे को नहीं लगती। और ऐसा समय समझ लीजिए कि जब भी आप कपूर जलाएंगे, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, पूरी शक्ति हो, आपके घर से तुरंत दूर होती है। तो ये हो गई बात पितृदोष को कैसे दूर करना है, पितरों को कैसे प्रसन्न करना है, धन में कैसे वृद्धि करनी है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप पितृपक्ष में करते हैं तो घर में आपके हमेशा सुख शांति बनी रहती है। घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता है।
घर के कामों में, यानी आपके घर में कोई भी आप अपना बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उस काम में कोई नहीं आती है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार पहले शारदीय नवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग इस उपाय को 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी, उन पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जीवन ना बदल जाए। तो दोस्तों, मुझे बताना तो चलिए जानते हैं। उससे पहले आप सभी हम बता दें कि जो नवरात्रि का टाइम होता है, ये बहुत ही पवन और मंगलकारी समझा जाता है। इस टाइम जो भी कार्य की जाती है मनुष्य द्वारा, उसे उसे लाखों गुना, करोड़ों गुना लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। यानी कि वह कोई भी उपाय करता है, कोई भी कार्य करता है, उसे उसे विशेष रूप से माता रानी के असीम आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। क्योंकि इस टाइम पर माता दुर्गा हमारे साथ यानी कि धरती पर रहने आती है और व्यक्ति इस टाइम पर कुछ अच्छे काम करता है, कुछ लाभ प्रदान करने वाले काम करता है, तो उसे विशेष रूप से माता लक्ष्मी का एवं सभी माता का इस आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आपको नवरात्रि के दिन ऐसी कौन सा उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों, नवरात्रि के दिन बहुत ही पवन और मंगलकारी माने जाते हैं। इस समय सभी देवताओं की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इससे भक्तों को लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि पुरानी कल को बुलाकर हमें नए कल की शुरुआत करना चाहिए। नवरात्रि पर अगर आप ये काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे, तो आप नवरात्रि पर यह काम जरूर कर लेना और देखिए, आप अपने पुराने को बुला करके नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धान का भंडार भरा रहता है, इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। सारी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप नवरात्रि के दोनों में अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वो आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा, 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप नवरात्रि के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु नवरात्रि के दिन घर में खरीद करके लाते हैं, तो आप स्वयं देखना आपके जीवन में इतना धन, वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपका साल 2023, 2022, 2021 है, अगर बहुत ही खराब तरीके से बीता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नई कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में खरीद करके लाए जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने? क्योंकि दोस्तों, यह काली कल है। अगर आपके पास धन है, दौलत है, तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही गुणगाम व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं।
तो इस काली काल में धान का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिस घर में खरीद करके लाने से तुलना में आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें नवरात्रि के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। अगर पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का मैं लक्ष्मी वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लगा। और हाँ, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आगे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़ करके जाते हैं, तो इस आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चलकर की काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाने हमारा कर्तव्य बनता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि हिंदू धर्म में नवरात्रि का अपना एक अलग महत्व है। हर साल शारदीय नवरात्रि आश्विन का त्योहार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक मनाई जाती है। इस दौरान भक्त मां के 9 अवतारों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से हो रही है। अगर आप मां दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस दिन कुछ चीजों को खरीद कर कि इन चीजों को घर लाने से मां दुर्गा का घर में आगमन होता है। इसके साथ ही आपके जीवन से सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। तो ऐसे में आइए जानते नवरात्रि में कौन सी चीजों को घर लाना बेहद शुभ समझा जाता है। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है। घर में तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूंगा। इसमें वास होता है, ऐसा समझा जाता है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर अगर आप यूपीएसएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र लाइए और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा समझा जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नवरात्रि के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका काफी मन लगने लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है। सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके में बीमारी है, दर्द देता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहा गया है। वास्तुशास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोता का चित्र रखा जाता है उसी स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लाइए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपनी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से आप पर कृपा हो। या फिर आप यह समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकती हैं, क्योंकि हम प्रत्येक कमेंट को विषय रूप से उसी पर ध्यान देते हैं और आपकी सभी सवालों का जवाब भी देते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हर हर महादेव, ओम नमः। शारदीय नवरात्रि पर घर लाए ये लाभकारी चीजें मां दुर्गा की प्रतिमा। इस बार शारदीय नवरात्रि पर अपने घर मां दुर्गा की प्रतिमा जरूर लाए और इनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से मां भगवती जमकर अपनी कृपा आप पर बरसाएगी। इस साथ ही माता रानी की कृपा से आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। इसीलिए शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की प्रतिमा घर में लाना चाहिए। माता रानी के पद चिन्ह शारदीय नवरात्रि में आप मां दुर्गा के पद चिन्ह खरीद कर अपने घर लाए
और उनका पूजन करें। माँ दुर्गा के पद चिन्ह बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इनकी पूजा करने से घर में शुभता बनी रहती है, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि देवी के पद चिन्ह को फर्श पर ना लगाएं। ऐसा करने से उस पर आपके परिवार के सदस्यों के पैर पड़ते हैं और इससे माता रानी का अपमान होता है। इसलिए माँ दुर्गा के पद चिन्ह को आप पूजा स्थान के पास लगाए। लाल, पीला या गुलाबी चुनरी या साड़ी नवरात्रि के दौरान लाल, पीला या फिर गुलाबी रंग की साड़ी या चुनरी जरूर खरीद कर लाए। ये रंग शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक समझा जाता है। ऐसे में नवरात्रि पूजा के दौरान माता रानी को लाल, पीला या फिर गुलाबी या साड़ी चढ़ाने से माँ दुर्गा बेहद प्रसन्न होंगी और आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगी। इसके साथ ही आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के कलह दूर हो जाएंगे। माँ दुर्गा की बिसा यंत्र। इस नवरात्र में आप अपने घर माँ दुर्गा की बिसा यंत्र जरूर खरीद कर लाए। इस यंत्र में माँ काली, माँ सरस्वती और माँ महालक्ष्मी का वास होती है। अगर आप इस यंत्र को खरीद कर घर लाते हैं तो आपके जीवन में भी धन की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही आपके व्यापार में हमेशा लाभ होगी। मान्यता है कि घर में इस यंत्र को रखने से घर के सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और इसके साथ घर वाले पर हमेशा माता रानी की कृपा बनी रहती है। लाल चंदन की माला। शारदीय नवरात्रि के दौरान लाल चंदन की माला खरीदकर घर जरूर लाए। लाल चंदन की माला से माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करने से माता रानी शीघ्र प्रसन्न जाती है और साधक के जीवन खुशियों से भर देती है। इसके साथ ही आपकी धन संबंधित समस्याओं का समाधान होता है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। माँ दुर्गा के पद चिन्ह। इस बार शारदीय नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के पद चिन्ह को खरीदकर घर जरूर लाए और इसे पूजा स्थान के पास लगाए। ऐसा करने से आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। शास्त्रों में माँ दुर्गा के पद चिन्ह का बहुत ही शुभ समझा गया है। कहा जाता है कि इसे घर के पूजा स्थान पर लगाने से घर में माता रानी की वास होती है और जातक के जीवन में चल रहे आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलता है। पताका या ध्वज। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन ही लाल रंग का त्रिकोणीय पताका खरीद कर लाए। इस पताका को बहुत शुभ समझा जाता है। नवरात्रि में माता के समक्ष इस पताके को रखकर 9 दिनों तक पूजा करने से साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बाद नवमी के दिन उस पताका को मां के मंदिर की गुंबद में लगा देना चाहिए। ऐसा करने से जातक के परिवार में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि में खरीदारी करने का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इनकी पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इन पावन दिनों में सुबह शाम आरती और मंत्रोच्चारण से घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इस बीच कई तरह के अनुष्ठान और धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं। इसके साथ ही इस दौरान उपरोक्त चीजों की खरीदारी करने से घर में सुख, शांति और बरकत आती है और जातक के जीवन में हमेशा माता रानी की कृपा बनी रहती है। इन चीजों को घर लाने से घर पर कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होती है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। माताएं, आप सभी को हम बता दें कि नवरात्रि में जो पेड़ पौधे होती है उनकी शक्तियां अक्सर जागृत हो जाती है और जब पेड़ों की शक्तियां जागृत हो जाती है तो उनसे कोई भी उपाय किया जाए, उन्हें घर पर लगाया जाए या फिर उनसे जोड़ा, कोई भी आप उपाय करते हैं तो उसे लाभ ही लाभ देखने को मिलता है। इसलिए हम आप कुछ ऐसे पेड़ पौधे बताने जा रहे हैं जिनका उपाय अक्सर आपको जरूर ही कर लेना है। यानी कि नवरात्रि के टाइम पर आप उनसे कोई भी उपाय करेंगे तो आपको यकीनन आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। माताएं बहनों, इन उपायों को करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं, इच्छाओं की पूर्ति होती है। चलिए आपको हम एक एक करके वह पेड़ पौधे बता देते हैं जिनको लगाना आपके लिए बहुत ही मंगलकारी और शुभ समझा जाएगा। माताएं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी तक आपने समग्र ज्ञान की वीडियो को लाइक ना किया हो और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर दीजिए, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशनल है आप सभी के लिए इतनी ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए। और आपको हम इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से बताते हैं और इस चैनल पर जो भी पैसा होता है वह हम गरीब बच्चों में बैठते हैं
इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर एक माता बहन को भेजें, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ प्राप्त हो। जय मां लक्ष्मी, जय भगवान शिव। चलिए जान लेते हैं। और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी। नवरात्रि के दिनों में विशेष तरह के पौधों को घर में लगाने का समझा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में इन पौधों को घर में लगाने से देवी मां प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं और घर में पैसों की दिक्कत नहीं होती है। साथ ही घर में सुख संपन्नता भी बनी रहती है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कौन से पौधों को घर में लगाना शुभ होता है। तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है और इस पौधे को बहुत ही शुभ समझा जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान घर में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ होता है। स्वच्छता के साथ इस पौधे को घर में लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और पैसे की दिक्कत खत्म होती है। परंतु तुलसी का पौधा लगाने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी रोजाना तुलसी के पौधे में जल चढ़ाए। साथ ही शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक भी जलाए। हर श्रृंगार के फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। ये पौधा अपने औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। धन की देवी माता लक्ष्मी को हर श्रृंगार के फूल बेहद प्रिय हैं। वास्तु के अनुसार हर श्रृंगार का पौधा घर की तमाम समस्याओं को हल करता है। वास्तु के अनुसार इस पुष्प के पौधे को छूने मात्र से ही मानसिक तनाव कम होने लगता है और घर में सुख शांति आती है। घर में हर श्रृंगार पौधा लगाने से आर्थिक समस्या भी दूर होती है। आंवला। पुराणों के अनुसार आंवला के वृक्ष पर देवताओं का वास होता है। आंवले का पेड़ और इसका फल भगवान विष्णु को अति प्रिय है। घर में आंवले का पेड़ उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना हमेशा लाभकारी होता है। आंवले का पेड़ लगाकर उसकी नियमित पूजा करने से घर में देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। शमी। ज्योतिष शास्त्र में शनि के पौधे का संबंध शनि ग्रह से समझा जाता है। अगर शनि देव करना चाहते हैं तो नियमित रूप से इस वृक्ष की उपासना करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार शमी के पेड़ को घर के मुख्य द्वार की बाईं तरफ थोड़ी दूरी पर लगाना चाहिए। पौधे को ऐसे लगाना चाहिए कि इसकी छाया घर पर ना पड़े। श्वेतार्क को भगवान गणेश का पौधा समझा जाता है। इस पौधे पर हल्दी अक्षत और जल चढ़ाने से घर में हमेशा बरकत और सुख शांति बनी रहती है। इसके शुभ से घर में लक्ष्मी मां की कृपा बनी रहती है और धन की कभी कमी नहीं होती है। श्वेतार्क के पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसके पुष्प से भगवान शिवा की आराधना की जाती है। इस पौधे की पूजा करने से सूर्य देव भी प्रसन्न होते हैं। अशोक का पेड़। हिंदू धर्म में अशोका का पेड़ बहुत ही शुभ वृक्ष समझा गया है। यह पेड़ घर से वास्तु दोष दूर करता है। ऐसा समझा जाता है कि जिस घर में अशोक का पेड़ हो वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। यह घर के पास लगाने से अन्य अशुभ वृक्षों का दोष समाप्त होता है। समझा जाता है कि जिस घर में यह पेड़ हो वहां कभी मतभेद नहीं होता और उस घर के लोग हमेशा तरक्की करते हैं। माताएं बहनों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है अभी तक तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि भारत की हर नागरिकता की यह वीडियो पहुंच सके और इस वीडियो से वह लाभ ही लाभ उठा सके। एक आर्थिक तंगी करने के उपाय। ज्योतिषी एवं पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा के अनुसार शारदीय नवरात्रि पर आप लौंग के उपाय आजमाएंगे तो घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। इसके लिए आपको एक पीला कपड़ा चाहिए। इसमें लौंग बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। धीरे धीरे आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। कर्ज और दरिद्रता दूर हो सकती है। इस उपाय को आजमाने से मां दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके घर पर बनी रहेगी। दो लड़ाई दूर करने के उपाय। अक्सर कुछ लोगों के घरों में बात बात पर बहस लड़ाई झगड़े होते हैं। घर में नकारात्मकता उदासी छाई रहती है। इस तरह के ग्रह क्लेश को दूर करने के लिए आप लौंग का ये बेहद आसान उपाय करके देखें। नवरात्रि के दौरान आप सुबह के समय कपूर में 2 लौंग डालकर जलाएं। ऐसा पूरे 9 दिनों तक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से गृह क्लेश और घर में फैली नकारात्मकता दूर हो सकती है। 3. जब कार्य ना हो पूरे।
कुछ लोग अपने कार्यों को पूरा करने के लिए काफी मेहनत करते हैं, बावजूद इसके वे असफल हो जाते हैं। इससे मन में निराशा, नेगेटिविटी घर कर जाती है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? आपके महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं हो रहे हों, तो आप लौंग का ये बेहद सरल उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक चमेली के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाएं। इस दीपक को बजरंग बली की तस्वीर के रख दें। दीपक जलाने के बाद दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। फिर देखिए कैसे आपके सभी रुके हुए काम आसानी से पूरे होने लगेंगे। 4 सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए आप अपने घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए दुर्गा जी की पूजा करते समय 2 लौंग जरूर अर्पित करें। इससे आपके घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहेगी। परिवार में शांति